अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? ठीक है। मेरा नाम आसम अली ताहिर है। लिफ्टिंग प्लान की सीरीज़ के अंदर यूज़ होने वाले जो क्रेन डायनामिक ब्लॉक हैं उनके लिए हम एक डायनामिक ब्लॉक की लिस्टिंग सीख रहे थे, जिसमें आज जो हमारे पास कमांड है वो पोलर मूव है, उसके बाद पोलर स्ट्रेच है और उसके बाद पोलर अरे है। ठीक है, तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरे पास ये एक सिंपल ब्लॉक है, ठीक है, जिसको मैं सिंपली मूव कर पा रहा हूँ। इसके ऊपर कोई मैंने चीज़ नहीं लगाई। ठीक है, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। अब इसके अंदर जाके मैंने स्टार्ट करना है 1 2 3। हमने पहले लेक्शन में किया था, अब उसके बाद 1 2 3 ये कर लिया था। तो आज के लेसन में हमारे पास है पोलर मूव, पोलर स्ट्रेच और पोलर अरे। ठीक है, जिन लोगों ने मेरी दूसरी वीडियो देखी है पैरामीटर वाली, उसमें उनको पता होगा कि लीनियर और पोलर क्या चीज़ थी, फिर उनके एक्शन स्ट्रेच और पोलर स्ट्रेच क्या था। तो उनके लिए ये मुश्किल नहीं होगा, वो इसके नाम से ही समझ पाएंगे कि पोलर मूव का मतलब ये है कि आप किसी भी एंगल पे किसी भी चीज़ को मूव कर सकते हैं। ठीक है, पोलर स्ट्रेच का मतलब है आप किसी भी एंगल पे किसी भी चीज़ को स्ट्रेच कर सकते हैं ताकि वो पिछली लाइन के साथ जुड़ी भी रहे और आगे पीछे भी होती रहे। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास मैं इनको ऐसे क्लिक करके ऊपर नीचे कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ या जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, मैंने इसको कर लिया क्योंकि कल का हमारा लेक्चर था अरे मूव स्ट्रेच, आज भी कर लिया अरे मूव और स्ट्रेच। ठीक है, तो ये तीनों हमारे हैं। तो इसमें हम पहले करेंगे अरे। अरे जैसे कल कमांड थी, तो इसमें इसका एक मैं बाहर जाता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि कल आपने एक सर्कल या रेक्टेंगल लगाई थी। ये मेरे पास एक रेक्टेंगल आज इस तरह की लगा लेते हैं। ठीक है, तो इसको बनाता हूँ ब्लॉक, कुछ भी नाम दे के आप ओके कर दें। ओके करता हूँ। यहाँ पे जाके मैं इसमें जो पोलर अरे है, ठीक है, हमारी जो आज की पहली कमांड है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। पोलर अरे के ऊपर यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे लगाता हूँ। ठीक है, अब पोलर अरे मतलब आप किसी भी, पोलर का मतलब कोई भी एंगल, जैसे आपको यहाँ से नज़र आ रहा है। ठीक है, आप किसी भी एंगल पे आप अरे कर सकेंगे। ठीक है, मैं इसको एक बार एक्सप्लोर कर दूँ तो ये एक एक लाइन को लेके जाएगा। ऐसे करता हूँ मॉडिफाई और इसका ऑब्जेक्ट मैं सेलेक्ट करूँगा ये वाला और इंटर कर दूँगा। BC करके बाहर आता हूँ। तो अब इसकी जो सीधी लाइन है ये वहाँ पे रहेंगी और जो लास्ट वाली लाइन है इसको मैं पकड़ के किसी भी तरफ ले जा सकता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे और हाई PC के लिए यूज़ होने वाली कमांड है। ये जो छोटे PC हैं उसमें इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, मैंने वैसे भी कल वाली जो अरे वाली कमांड थी उसको भी मैंने नहीं करवाना चाहा। ठीक है, तो इसलिए ये लिस्ट में तो मैंने थोड़ा सा समझाया कि आपको आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको डायरेक्ट डिलीट करते हैं। अब चलते हैं दूसरी जो हमारे पास है पोलर मूव। पोलर मूव में मैं इस चीज़ को डिलीट कर सकता हूँ या इसको बल्कि डिलीट करता हूँ। यहाँ पे एक नई चीज़ बनाते हैं। ठीक है, मैं एक सर्कल और लगाता हूँ, इसको मूव करके सीधा ऊपर रखता हूँ यहाँ पे और इसके सेंटर से एक लाइन लगा देता हूँ। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ दूसरी, मेरे पास है पोलर मूव। पोलर मूव पे क्लिक करूँगा, यहाँ से क्लिक करके ये। ठीक है, अब इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ से मॉडिफाई करके इसको मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट बताऊँगा, एक ये और दूसरा ये, और इंटर कर दूँगा। ठीक है, BC करके बाहर आता हूँ। तो अब मैं इसको किसी भी एंगल पे मूव कर पाऊँगा सिर्फ। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है लाइन और वो उसके साथ मूव हो रहा है, आप समझ रहे हैं। आप इस तरह एक छोटी सी गेम बना सकते हैं जिसमें इस तरह की छोटी छोटी स्टिक ऊपर से नीचे आ रही हूँ, आप उसको इस तरह के स्टेप दिखा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये मूव हो रहा है, स्ट्रेच नहीं हो रहा है। जब स्ट्रेच वाली कमांड लगाएंगे तो ये लाइन इसके साथ हमेशा जुड़ी रहेगी, आप इसको कहीं भी लेके जाएंगे। ठीक है, अभी ये वर्टिकल लाइन है, ये कहाँ पे यूज़ होती है? ये कमांड आपकी यूज़ होगी जब आप बूम के साथ वाइड्स लगाएंगे, तो आप बूम को जितना अप एंड डाउन करेंगे तो ये लाइन उसी के साथ, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको, मेरे पास ये लाइनें सीधी हैं। मैं क्रेन बूम, अभी मेरा तो क्रेन बूम टूटा हुआ है, एक्सप्लोड है, मैं थोड़ा सा ऐसे चलो कर लेता हूँ। ये मेरे पास बूम है, तो मैं अभी इसको उठा के जब इधर लाऊंगा तो ये लाइनें मेरी क्रेन के साथ सीधी ही रहेंगी। ठीक है, तो आप इस कमांड को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इस वाले का जो मेन पॉइंट है इसको यहाँ पे रखें, बूम बनाएं, बूम को ब्लॉक करें, डायनामिक ब्लॉक। चले इसके ऊपर एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मैं इस पूरे बूम को यहाँ से निकालता हूँ, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, कोई नहीं, यहाँ से इसको पूरे बूम को निकाल लेते हैं। यहाँ से इसको मूव करता हूँ साइड पे, इसको डिलीट करता हूँ, इस जग को निकाल देते हैं। ठीक है, अब मैं इस बूम को ब्लॉक बना लेता हूँ, कुछ भी लिख के यहाँ पे ओके करता हूँ। ठीक है, ये मेरा बूम ओके हो गया। अब इसके अंदर जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे जाके आपको लोगों को दिखाता हूँ कि मेरे पास तीन लाइनें हैं। वन, इसी की कॉपी कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। फिर जब आप प्रॉपर काम करेंगे, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी आप लोगों ने इसको खुद अच्छे तरीके से दिखाने के लिए अच्छा लुक बनाना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब मुझे इनको
ऐसे ही रखना है इसको। इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसके आगे एक और भी कमांड लगा सकते हैं जिससे आप इसको रस्से को तो छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसके बाद इसको नीचे ऊपर भी कर सकते हैं, वो भी कमांड है। तो ऐसा करते हैं, पहले हम वो लगा लेते हैं। लीनियर स्ट्रेच पे जाता हूँ। ये आप कमांड आपके लिए है, लेकिन इसका बाद में बताता हूँ यूज़ क्या है, ठीक है। मैंने सिंपल लीनियर स्ट्रेच लगा रहा हूँ क्योंकि इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो यही है, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने कमांड आप लोगों को करवाई है। ये आपके सिर्फ आप इसको क्लिक करें, यहाँ पे CP कॉर्नर लगाएं, ये तीनों सेलेक्ट करें, इंटर करें, आपकी ये कमांड लग गई। ये सिर्फ मैंने लगाई ताकि ये वायर्स ऊपर नीचे आ सके, ठीक है, ठीक है। मेरा अगर लोड नीचे है तो मैं कोई भी चीज़ इसके साथ क्रेन की हुक अटैच करके इसको नीचे या ऊपर ले जा सकूं। तो इसलिए ये वाली जो पोलर मूव या पोलर स्ट्रेच कमांड लगाने से पहले मुझे ये वाली जो है पैरामीटर्स इसको लगाना ज़रूरी था, ठीक है। उसके बाद लगाऊंगा तो वो एक कमांड काम करेगी, लेकिन ये वाली उसी जगह पे छोड़ के बस ये वाला हम उठा पाएंगे। लेकिन अभी मैंने इसके साथ इसको लगा दिया है। अब जाता हूँ मेरी पोलर मूव के ऊपर। यहाँ पे मैं इसको पोलर का जो मेन पॉइंट है, सॉरी, यहाँ से इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, या यहाँ पे आप कर दें, कोई मसला नहीं, ठीक है। यहाँ से आप क्लिक करें मेन बूम के सेंटर में, ठीक है। यहाँ से आप इसको दूसरा पॉइंट दे देंगे, ठीक है। ये साइड पे हो गया। आप इस पर क्लिक करें, मॉडिफाई करें। मॉडिफाई करने के बाद आपने अब इसको ये डिस्टेंस जो पहले आपका पैरामीटर एक वो चीज़ और ये तीनों लाइनें अब ये नहीं हो रही, एक बार इंटर करेंगे तो दूसरी बार सारी चीज़ें ड्रैग करके सिलेक्ट करेंगे तो हो जाएगी, ठीक है। अब BC करके मैं बाहर आता हूँ। बाहर आने के बाद देखें आप, ये लाइन मेरी किस लिए यूज़ हो रही थी, इन लाइनों को ऊपर नीचे करने के लिए। अब ये किस लिए थी, इन लाइनों को लेफ़्ट राइट किसी लोकेशन पे ले जाने के लिए। अब अगर इसी ही बूम के ऊपर जाके एक मैं रोटेशन वाला लगा दूँ वो तो आगे आएगा। अगर जिन लोगों को यहाँ से रोटेशन का पता है तो वो इस पर रोटेशन लगा सकता है, ताकि रोटेट भी हो, बूम का ये नोड हो, स्लिंग ऊपर नीचे भी हो, तो ये डायनामिक बन जाता है, ठीक है। तो मैं BC करके बाहर आता हूँ। यहाँ पे आके आपको जस्ट राइट क्लिक करके या यहाँ से पकड़ूंगा तो ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है। नहीं हो रहा, चलिए कोई नहीं। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे रखूँगा। अब मेरा बूम है, मैं इसको सिंपली मूव करूँगा तो जिसके साथ ये लाइनें भी मूव होंगी तो हमारा काम ख़राब हो जाएगा। तो हमें उससे पहले देख लेते हैं, ठीक है। ये देखें, अब मैंने पूरे ब्लॉक को मूव किया तो उसके साथ ये लाइनें टेढ़ी हो गई हैं। तो इन लाइनों को सीधा करने के लिए आपको इसके बीच में जाके पहले बूम के साथ एक रोटेशन का डायनामिक लगाना पड़ेगा, रोटेशन का पैरामीटर, ताकि हमें ब्लॉक को रोटेट ना करना पड़े। आप देख रहे हैं, ठीक है। मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। अगर इसके अंदर जाके, अंदर तो बूम टूटा हुआ, इसको घुमाना मुश्किल हो जाएगा, आप समझ रहे मेरी बात। तो यह चलो मैं पैरामीटर में जाता हूँ, यहाँ पे जाके इसको लगा देता हूँ। यहाँ पे इसका सेंटर कहाँ पे, यहाँ पे आएगा शायद, यहाँ पे 1 2, बल्कि यहाँ पे नहीं लगाएंगे, तीसरी क्लिक यहाँ पे करेंगे क्योंकि पहले यहाँ पे रश मचा हुआ है तो हम किस नोड को कहाँ से पकड़ के करेंगे, ठीक है। मेरा रोटेट वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब मैं जाता हूँ एक्शन में। ये मैंने चीज़ें करवाई हैं, सिर्फ रिवाइज़ करवा रहा हूँ ताकि आपको पता चले इन सब चीज़ों को जोड़ने के बाद आप क्या चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी, ये होगी, और आपने पूरे बूम को सिलेक्ट करना है। अगर आपने पूरा ग्रुप किया होता है इसका तो आपके लिए इजी हो जाता है। याद रहे कि आपने किसी और पैरामीटर को सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है। ये हो गया। अब BC करके बाहर आता हूँ। अब आपको इसके दिखाता हूँ शेष कि आप इसको रोटेट करेंगे, ठीक है, कहीं भी ले जाएं ऐसे। अब इस पॉइंट को पकड़ के इसके ऊपर रखें यहाँ पे, और इस वायर को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। आपकी कार बॉडी इधर है या मैंने डिलीट कर दी है, मैंने कार बॉडी यहाँ से डिलीट कर दिया है। तो लेट्स चलें हम ऐसा करते हैं, इसको ऐसा समझते हैं कि अब कार बॉडी मुझे लानी पड़ेगी दूसरी कैट फाइल से। समझिए कि यहाँ पे आपका बूम अटैच है और ये आपका रोड है। रोड के हिसाब से आप बूम इसका आप कर लें, ठीक है। बूम आप करने के लिए आपने जो भी पैरामीटर लगाया आप यहाँ से इसको ऑर्थो मोड ऑफ रखें, आपका बूम आप इसको इसके साथ अटैच करें, और इसके साथ आप अपनी हुक का जो बना हुआ है, ये तो डिलीट करता हूँ। अभी मेरे पास यहाँ पे कोई लोड भी नहीं है जो हुक के साथ है। फॉर एग्जांपल चलो हुक ले लेते हैं, इसके साथ लोड है, सारा लोड लगा हो तो मैं इसको इसके साथ अटैच करता हूँ। अब इस हुक को मैं ग्राउंड पे लाना चाहता हूँ तो आप इसको मूव करके ग्राउंड पे लेके आएँ, यहाँ पे आ गई। अगर आप इस हुक को भी इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो मैं इसको कंट्रोल X करता हूँ, इसके अंदर जाता हूँ। इसमें जाने के बाद जब मैंने सबसे पहले ये वाली लगाई थी उसी के साथ मुझे इसमें हुक भी साथ में अटैच कर देनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन हुक का ये मसला है कि कभी आपको हुक का व्यू एक चाहिए, कभी दूसरा चाहिए, तो उसके लिए आपको इसमें हुक के ऊपर विजिबिलिटी लगा के दोनों व्यू देने पड़ेंगे। ये काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्लिक करके इसके सेंटर में ला के क्लिक करेंगे तो ये आपकी वायर जुड़ जाएगी, ठीक है। समझ आ गई। बूम डाउन, ये बूम डाउन हो गया और इसको उठा के आपने वायर इधर रख दी, ठीक है। ये बार बार वही चीज़, ठीक है। अब चलते हैं पोलर स्ट्रेच की तरफ। अब उसमें क्या होगा,
उसमें इस बूम के ऊपर नहीं, उसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा। एक छोटा सा ब्लॉग बनाता हूँ ये, जैसे कि मैंने एक पहले बनाया था। अब उसका यूज़ कहाँ पे होता है वो अभी छोटी छोटी चीज़ को बताने बैठ जाऊँ तो लेक्चर, ये देखो अभी अभी ये मैंने आपको चीज़ बताई है थोड़े से तरीके से, तो काफ़ी टाइम लग गया। ठीक है, तो ये हम सारी चीज़ें सीखेंगे लास्ट में, जब हम सारी चीज़ें बनाना सीख जाएंगे, तो सारे पैरामीटर सीख जाएंगे, उसके बाद हम इनको सही से ना अपनी अपनी लोकेशन पे बनाना सीखेंगे। ओहो, बूम गैप हो जाएगा क्योंकि मैंने सेम नाम दे दिया। इसको CO कॉपी करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, इसको ब्लॉक बनाता हूँ, क्लिक करता हूँ, B एंटर, और थोड़ा लॉन्ग नेम रख देते हैं। कभी कभी ऐसे मैं अपनी मर्ज़ी से रैंडम नाम देता हूँ तो वो भी मैच हो जाते हैं, ये भी मैच हो रहे होते हैं। ठीक है, अब ये एक ब्लॉक बन चुके हैं, इस पर डबल क्लिक करते हैं, अंदर जाते हैं, यहाँ पे जाके आपने पैरामीटर सेट कर रहे हैं, पोलर एरे कर लिया, पोलर मूव कर लिया, पोलर स्ट्रेच की बारी है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके ऐसे, अब यहाँ पे क्लिक मॉडिफाई, और यहाँ पे जाके आपने इसका CP कॉर्नर पॉइंट देना है ये वाला, और इसको ये क्लिक करके और एंटर कर देना। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आप इसको कहीं भी लेके जाएंगे तो इसके गिर्द घूमेगा भी और डांस भी करेगा। ठीक है, इससे दूर भी जाएगा और इसके साथ इस तरह खेल भी सकते हैं आप। ठीक है, जुड़ा भी हुआ है और ये स्ट्रेच भी हो रहा है और किसी एंगल पे भी जुड़ जा रहा है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप एक टाइम पीस बना सकते हैं। टाइम पीस का वो जो नीचे वाला इस तरह घूमने वाला होता है, ठीक है, उस तरह बना सकते हैं। मतलब जितनी भी आप, अब क्या चीज़ आपको बताऊं, इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो इसकी एग्जांपल मैं नहीं दूंगा, सिर्फ आप इस कमांड को समझे कि कहाँ यूज़ होती है। ठीक है, इसका यूज़ करने का तरीका कार क्या है, अभी मैं देखता हूँ अगर मेरे माइंड में कुछ चीज़ आ गई कि हम इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं तो वो मैं बता दूंगा। इसको हम मोस्टली बूम के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बूम के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको कॉपी करके साइड पे करते हैं, इसकी एग्जांपल दे देता हूँ, इसको एक्सप्लोर करता हूँ, ये सारी चीज़ें डिलीट करता हूँ या इसी के साथ रहने देता हूँ। इसका बनाता हूँ ब्लॉक, कुछ नंबर ऐड कर देते हैं बीच में, ब्लॉक बन गया। ओके किया, ओके किया, लेकिन याद रहे कि जब आपने स्टिच लगानी तो स्टिच से पहले आपकी कोई भी चीज़ ऑर्थो मोड पे अलाइन होनी चाहिए, लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन किसी भी साइड पे। तो अब मैं इसको एक निशान लगाता हूँ यहाँ पे कि इसका, या तो ऐसा करता हूँ PO पॉइंट लगाता हूँ इसके सेंटर में यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से सब सिलेक्ट करके इस पॉइंट को मतलब कि मैं अनसेलेक्ट करता हूँ, RO करता हूँ, इस सेंटर लाइन से क्लिक करके, ताकि बूम मेरा बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। ठीक है, अब मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ दोबारा, और मेरा जो पॉइंट था वो ये शायद ये पड़ा हुआ। ठीक है, सबको सिलेक्ट करके इसको मूव करके इसके ऊपर लेता हूँ, क्योंकि कुछ होते हैं इन पॉइंट के सेंटर से रेड लाइन जा रही होती है तो उसको वहाँ पे करना इजी हो जाता है। ठीक है, मेरा बूम अलाइन हो चुका है, वर्टिकल हो चुका है, तो मैं यहाँ पे जाके उसी कमांड को दोबारा लगाता हूँ, पोलर स्ट्रेच को यहाँ पे क्लिक किया। अब बूम के सेंटर लाइन में यहाँ से तो एक लाइन गुजरती है जो सर्कुलर होती है। ठीक है, तो आप अंदाज़न यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, ये मैंने क्लिक कर दिया इधर को, इसको इधर कर देता हूँ, मॉडिफाई करता हूँ। ठीक है, मॉडिफाई में जाने के बाद मैं ये लगाता हूँ इसके ऊपर CP कॉर्नर के अंदर आप इन चीज़ों को सिलेक्ट कर लें, ओके कर दें। ठीक है, आपके पास एक ये लग गई। अब उसके बाद आप, ठीक है, इसको रहने देते हैं, BC करके बाहर आता हूँ। इसमें सिंपल है कि आप इसको, या एक और काम कर लेते हैं, इसी के ऊपर मैं पैरामीटर रोटेशन का भी लगा लेता हूँ, ताकि बूम को हम बाहर से रोटेट करें, ना कि अंदर आके करना पड़े। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें एक्शन में जाके पैरामीटर में जाके हमने हर चीज़ को कर देना, ताकि जब ये रोटेट हो तो उसका ये पोलर जो स्ट्रेच है वो भी इसी के साथ रोटेट हो, ताकि बूम को काम करते वक्त कोई मसला ना। ठीक है, अब इसको यहाँ पे किया, आपको नज़र आ रहा है ये, ठीक है, स्ट्रेच हो रहा है, लेकिन इसमें मसला आ गया है। इसको राइट क्लिक करते हैं। मैं इस तरह अगर किसी चीज़ को डीप में बताने जाऊँगा ना तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाता है। ठीक है, आप अपनी प्रैक्टिस करें, अपने तरीके से छोटी मोटी चीज़ें बनाएं तो वो चीज़ें बनती हैं। ठीक है, अब ये देखें, इसमें है कि आपका बूम जुड़ा भी हुआ है और किसी एंगल पे भी जा रहा है। ठीक है, तो ये बूम को बड़ा या छोटा करने के काम आता है। अब आप इसके ऊपर एक और लगा दें, इसके ऊपर एक और लगा दें, इसके ऊपर एक लगा दें, आप अपनी मर्ज़ी से सबको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ आई होगी। इसी तरह हम जो बाकी बचते हैं इसके आगे पार्ट्स इसमें पैरामीटर सेट्स के अंदर, बाकी काफ़ी चीज़ें इसमें अभी यहाँ से लेके नीचे तक पड़ी हुई हैं, तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।